ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। लास्ट टाइम हम लोगों ने ये देखा था कि हम ग्लोबली जेंगो को इंस्टॉल कैसे कर सकते हैं, और हमने व्यूज डॉट पाई की जो फाइल बनाई थी वो किस तरीके से बनाई थी, और उसको हम लोगों ने उस पर कौन सी लाइब्रेरी ऐड की थी, फिर किस तरीके से हमने यूआरएल्स में उसकी, ये हमारा कमेंट अगर इसको हम अरेज कर दें, किस तरीके से हम लोगों ने राउटिंग करने के लिए व्यूज को हमने यहाँ पर इंपोर्ट किया था। फिर हम राउट्स किस तरीके से बना सकते हैं ये हम लोगों ने देखा था। फिर हमारा वो जो टेम्प का फोल्डर था, सेटिंग डॉट पाई में जाकर किस तरीके से हमने बेस डायरेक्टरी को ऐड किया था, ये सब कुछ देखा हमने। अब हम लोग क्या करते हैं, एक फाइल बनाते हैं HTML की, और उसके जरिए से हम लोग क्या करेंगे कि हमारा जो डाटा है उसको हम ट्रांसफर करेंगे एक दूसरे पेज पर, वहां पर प्रिंट करेंगे, एक फॉर्म से हम रिसीव करेंगे, और जैसे वो रिसीव होगा दूसरे फॉर्म पर जाकर वो डिस्प्ले हो जाए, उसके लिए हम लोग देखेंगे। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर टेम्प पर ना एक फाइल बना लेता हूँ, न्यू फाइल। इसको मैं लिख देता हूँ यूजर इनपुट के नाम से, यूजर इनपुट डॉट एच टी एम। ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग HTML की फॉर्म बनाते हैं। सबसे पहले हमारे पास, बल्कि क्योंकि HTML फाइल मेरे पास चल नहीं रही, तो मैं कोशिश करता हूँ कहीं से ना हम लोग डायरेक्टली ही यूज कर लें। ओके, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ यूजर फॉर्म इन स्टेप। ठीक है, बूटस्ट्रैप आप लोग देख लीजिएगा। तो यहीं से मैं एक सिंपल सा कोड उठा लेता हूँ, लाइक ये हमारे पास मौजूद है ईमेल और पासवर्ड, ये इसका कोड हमारे पास सेम एज इट इज मौजूद है। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ जी। यहाँ पर हम लोगों ने इसको कर लिया पेस्ट। ठीक है। और इसमें कुछ चीजें ऑप्शनल मौजूद हैं, वो हम लोग अभी डिस्प्ले करके, सबसे पहले इसको डिस्प्ले करके देख लेते हैं, बाद में कुछ चेंजेस आएंगी वो हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हम लोग बनाते हैं यूआरएल। कॉपी किया मैंने, इसी यहाँ पर पेस्ट किया। इधर मैं लिख देता हूँ यूजर इनपुट। ठीक है। इस यूआरएल से हम लोग राउट करेंगे, और फंक्शन का नाम भी मैं यूजर इनपुट ही रखता हूँ। अब व्यू डॉट पाई में जाकर इसका फंक्शन बनाते हैं हम लोग। डेफिनेशन यूजर इनपुट, इसमें हम क्या लिखते हैं, रिक्वेस्ट का वेरिएबल पास आउट करेंगे, कॉलन एंटर, रिटर्न रेंडर। ये हमारे पास वैल्यू मौजूद है, ये एज इट इज मैं मिलके कॉपी कर लेता हूँ, क्या जरूरत है लिखने की। अब यहाँ पर हमारा जो फॉर्म का नेम है वो ये मौजूद है, मैं इसको रीनेम करके यहीं से नेम भी कॉपी कर लेता हूँ। तो सबसे पहले हम अब क्या करते हैं, सर्वर को रन करते हैं, पाई मैनेज डॉट पाई रन सर्व के नाम से। ओके। हम लोग किधर, अभी हम फोल्डर पर खड़े इधर यूजर डिजेंगो पर, हम लोग हमारे प्रोजेक्ट में नहीं है, तो मैं सीडी कर लेता हूँ बेसिक। ठीक है, मैं आ गया। अब ये हमारे पास रन हो जाएगा। ये हमारा रन हो गया प्रोजेक्ट। मैं इसको क्लिक करके यहाँ पर आ गया। अब हमारे पास जो था वो था यूजर इनपुट। तो ये देखिए हमारे पास फॉर्म मौजूद है, क्योंकि अभी हमारे पास वो बूटस्ट्रैप की फाइल साथ ऐड नहीं है, तो वो अभी मैं लिंक कर देता हूँ साथ के साथ। गेट स्टार्ट में जाएंगे तो वहां पर हमारे पास वो बूटस्ट्रैप की CSS फाइल का लिंक मिलेगा हमें, वो मैंने इसको उठाया। बाद में हम लोग इसको बकायदा अलग फोल्डर में कुछ CSS की फाइल भी साथ रखेंगे, वो भी हम आगे चलकर देखेंगे। मैंने फिलहाल ये फाइल लिंक ऐड कर दिया टॉप पर ही। ठीक है। अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ जाकर, तो मेरा प्रॉपर एक कॉन्सेप्ट नजर आता है। ठीक है। अब यहाँ देखो ये एक मैसेज लिखा हुआ है, इसको रिमूव कर देते हैं। चेक मी आउट है, ये चेक बॉक्स है, इसको रिमूव कर देते हैं। जी, हमारे पास जैसे एक लाइन लिखी हुई है, इसको हटा देता हूँ, फिर सारा मैं आपको एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। ये चेक बॉक्स की हमारे पास टिप मौजूद है, हम इसको भी हटा देते हैं। अब मैं इसको सेव करके रिफ्रेश करता हूँ, तो ये हमारे पास ईमेल एड्रेस और पासवर्ड के नाम से मौजूद है। ठीक है। अब मैं जैसे ही इस पर सबमिट करूँ, तो ये हमारे पास क्या हो जाए,
नेक्स्ट पेज पर जाकर प्रिंट हो जाए। ओके। सबसे पहला काम तो हमारे पास हमारे दो मेथड होते हैं फॉर्म के, एक होता है गेट मेथड और एक होता है पोस्ट मेथड। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ गेट। ओके। दूसरा हमारा जो काम होता है वो हमारे पास होता है एक्शन। एक्शन का मतलब है जब बटन प्रेस हो तो किसी दूसरे पेज पर जाए। अब ये दूसरे पेज पर जब जा रहा होगा तो सबसे पहले इसी फॉर्म पर एरर आ जाएगा, वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। क्या एरर आएगा हमारे पास। मैं कहता हूँ ये इसमें हम लोग जो लिखेंगे वो इसका जो तरीकाकार है वो इस तरीके से, हमारा फॉर्मेट है जैको का। 7% लगाएंगे। ठीक है। यहाँ पर यूआरएल लिखेंगे। यूआरएल लिखने के बाद यहाँ सिंगल कोटेशन में उस यूआरएल का नाम लिखेंगे। लाइक मैं लिखता हूँ व्यू डॉट, सॉरी व्यू के नाम का लिख देते हैं। ठीक है। अब ये जैसे ही बटन प्रेस होगा तो व्यू पर चला जाएगा, ये व्यू के राउट पर, मतलब यूआरएल्स के अंदर व्यू का भी राउट नहीं है, अभी राउट नहीं है, तो फिर ये मुझे एक एरर देगा। मैं देखना, मैं जैसे इसको रिफ्रेश करता हूँ तो मुझे एरर देता है। ठीक है, नो रिवर्स मैच एट द यूजर इनपुट। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर मैं एक फोल्डर पर इसका थोड़ा सा नाम चेंज कर देते हैं, व्यू डेटा। ठीक है। अब इसका मैं यहाँ पर यूआरएल बनाता हूँ, किस नाम से, व्यू डाटा के नाम से। फिलहाल हम यूजर इनपुट पर ही रहने देते हैं, बाद में हम इसे चेंज कर लेंगे इस फंक्शन को, लेकिन स्टिल यहाँ पर अभी भी एरर देगा कि अभी भी नॉट फाउंड है। तो मैं यहाँ इस पर कॉमा डालकर नेम इज इक्वल टू, यही हम लोग यहाँ पेस्ट कर देते हैं व्यू डाटा। और अब मैं इसको रिफ्रेश करूंगा। ओके। ये आई थिंक सेव नहीं हुआ हमसे ना, वो इसलिए एरर दे रहा है। ये हमारे पास आ गया। ठीक है। अब ये हमें, जैसे मैं इसके बटन पर सबमिट करूं तो ये मुझे नेक्स्ट पेज पर लेके जाएगी, लेकिन बस नेक्स्ट पेज के लिए ना इस यूआरएल पर तो आ जाएगा वो। ठीक है, व्यू डाटा पर। लेकिन वो डायरेक्टली किधर ले जाएगा मुझे, यूजर इनपुट फंक्शन पर। और यूजर इनपुट फंक्शन में हमारा क्या मौजूद है, यूजर इनपुट डॉट एच टी एम एल। यही मतलब जिस पेज पर हम खड़े हैं वापस वही व्यू हो जाएगा। लाइक देखिए, क्लिक करता हूँ मैं इसको। ओके। @gmail.com। ठीक है, मैं सबमिट करने लगता हूँ तो ये वापस मुझे इसी पेज पर ले आया है। ठीक है। तो ये हमारे पास एक प्रॉब्लम है, हमने दूसरे पेज पर मूव करना है तो मुझे ये फंक्शन बदलना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर इसका नाम भी व्यू डाटा ही रख देता हूँ। ठीक है। और व्यूज डॉट पाई में जाकर फंक्शन भी बना लेते हैं। डेफिनेशन रिक्वेस्ट कॉलन के सेम में इसको, रिटर्न को इसको कॉपी कर लेता हूँ और यही मैं एज इट इज। और यहाँ पर मैं इसी नाम की ही HTML फाइल भी बना लेंगे, कि अभी नाम रखा है तो HTML फाइल नहीं है तो वो फिर भी एरर देगा। लाइक मैं, हम एरर जनरेट करके देख लेते हैं क्या आता है हमारे पास। मैं पहले ही चेक कर लूँ दोनों फाइल्स हमारी सब सेव हो चुकी है। अब मैं यहाँ पर abc@gmail.com, अब देखें व्यू डाटा डॉट एच टी एम एल हमारे पास मौजूद नहीं है, ये एरर दे रहा है हमें। ठीक है। तो सबसे पहले हम वो व्यू डाटा डॉट एच टी एम एल फाइल यहाँ पर बनाएंगे। ठीक है। फाइल बन गई हमारे पास, लेट मी रिफ्रेश दिस। तो ये हमारे पास आ गया। ओके। थिंक मेथड की स्पेलिंग गलत है उधर, जिस वजह से। ओके। मेथड गेट, एक मिनट देखता हूँ इसको क्या मिस्टेक आई है।